बीएससीबी ने STET 2025 की एडमिट कार्ड जारी किया। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड ने 2025 की STET के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा अधिकारीगण ने कहा कि शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों अब परीक्षा केंद्र एवं समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस परीक्षा से उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य के विद्यालय में संविदात्मक या नियमित शिक्षक पदों के लिए योग्यता मिलेगी। इस प्रक्रिया से बिहार में शिक्षा क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि उनकी पार्टी सरकार बनती है तो बिहार को बेरोजगार से मुक्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी प्राथमिकता होगी राज्य में रोजगार सृजन, विशेषकर युवाओं के लिए। उन्होंने जनता से अपील की है उन्हें समर्थन दे ताकि उनका यह वादा हकीकत बन सके। यह बयान चुनावी समय में रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाने की रणनीति है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की चौथी किस्त जल्द ही जारी होगी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 3 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। चौथी किस्त 10,000 रुपये की राशि जल्द ही सरकार द्वारा जारी करने की तैयारी है। इस योजना के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद दी जाती है। लगभग 1.21 लाख महिलाओं को अब तक यह लाभ मिला है, जबकि लगभग 19 लाख महिलाओं को इंतजार है। इस कदम को महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। बिहार में स्पोर्ट ट्रेनिंग भर्ती शुरू, जल्द ही आवेदन करें। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने स्पोर्ट ट्रेनिंग पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में स्नातन योग्यता उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन लिखित परीक्षा और सकारात्मक के आधार पर किया जाएगा। यह बड़ी अवसर है उन युवाओं के लिए जो खेल और शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। बिहार CGL 4 भर्ती, आज ही अंतिम दिन है आवेदन का मौका। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी CGL 4 भर्ती के लिए आवेदन अंतिम तिथि आज ही है। भर्ती में कुल 1541 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। 10वीं से लेकर स्नातन स्तर तक विभिन्न शैक्षिक योग्यता स्वीकार की जा रही है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज ही अधिकारी साइट पर आवेदन जमा करना होगा। यह मौका उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। बैंक नौकरी, 7वीं पास से लेकर स्नातन तक आवेदन करें। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें फैकल्टी ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर और वॉचमैन जैसे पद शामिल हैं। 7वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए पात्र हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2025 है। इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यह अवसर विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो न्यूनतम शिक्षा स्तर पर सरकारी बैंक की नौकरी की तलाश में है। बिहार में औद्योगिक विस्तार, नए इंडस्ट्रियल एरिया से रोजगार बढ़ाने की योजना। बिहार सरकार ने 26 जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विस्तार की योजना को मंजूरी कर दी है। इस निवेश योजना से लगभग 10,582.35 एकड़ भूमि पर नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे न केवल आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी बल्कि स्थानीय युवाओं को औद्योगिक रोजगार मिल सकेंगे। पटना, वैशाली, भागलपुर आदि जिलों में विशेष जोर रहेगा। योजना के पूर्ण होने के बाद इन क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार की संभावना मजबूत होगी। प्रवासी मजदूरों को पकड़ने की जंग, रोजगार की कमी पर फोकस। राजनीतिक दलों का ध्यान प्रवासी मजदूरों को चुनावी समय के रोकने की दिशा में है। छठ पर्व के बाद बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर लौटते हैं क्योंकि बिहार में रोजगार की कमी है। आरजेडी और बीजेपी दोनों पक्ष प्रवासी मेहनत वर्ग को जोड़ने पर प्रयास कर रहे हैं। यह समस्या राज्य की बेरोजगारी चुनौतियों को फिर से उजागर करती है। यदि सरकार रोजगार की बेहतर नीतियां लाए तो यह प्रभावी पालन खत्म हो सकता है। जेडीयू विधायक ने टिकट न मिलने पर धरना दिया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने पटना में मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना दिया। उन्हें आरोप लगाया कि उन्हें गठबंधन निर्णय में शामिल नहीं किए गए। इस तरह की घटना यह दिखाती हैं कि उम्मीदवारों को उम्मीदें और अराजकता के बीच टकराव हो सकता है। राजनीतिक में इस तरह की खटपटी उम्मीदवारों के करियर और रोजगार संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। कटिहार में 5 करोड़ रुपये की लागत से बने पुल उपयोगी नहीं, नुकसान का संकेत। कटिहार जिले में लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च करते पुल बनाया गया, लेकिन 4 साल बाद भी संपर्क नहीं सड़कों से बनी। इसलिए पुल अभी हवा में झूलता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि वह समाज अर्थव्यवस्था में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की परियोजनाएं संसाधन और मेहनत की बर्बादी। यदि इस तरह की योजनाएं सही से काम में नहीं लगाई जाए तो स्थानीय मजदूरों और निर्माण श्रमिकों को रोजगार मिलना चाहिए था।